बिहार में एसआईआर के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी। एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 69 लाख नाम। बिहार में 6% घटकर 7.42 करोड़ हुए कुल मतदाता। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार राज्य में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। खास बात यह है कि कुल मतदाताओं की संख्या में 6% की कमी दर्ज की गई। फाइनल सूची से करीब 69 लाख 29 हजार नाम काटे गए हैं। वहीं 21 लाख 53 हजार नामों को इस सूची में जोड़ा भी गया। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 7.24 करोड़ हो गया है। इसमें 65.63 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे, उनमें से 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। नई लिस्ट में 22.34 लाख लोग मृत पाए गए। 6.85 लाख लोगों के 2 जगह नाम मिले। 36.44 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। पटना में बढ़े 1.63 लाख वोटर्स। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले में 1,63,600 मतदाता बढ़ गए हैं। पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे, तो वहीं अब फाइनल सूची में 48,15,694 वोटर्स के नाम हैं। वहीं सारण में 2,24,768 मतदाताओं का नाम काटा गया। पहले यहां 31,27,451 वोटर्स थे, जो अब घटकर 29,02,683 हो गए। 3.7 लाख मतदाता अयोग्य। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि इस प्रक्रिया में लगभग 3.7 लाख लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। ये कदम वोटर लिस्ट को और अधिक सटीक बनाने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, वो विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। 24 जून 2025 से शुरू हुई थी एसआईआर प्रक्रिया। बिहार में 2003 के बाद पहली बार एसआईआर प्रक्रिया चली। इसे 24 जून 2025 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था फर्जी जैसे विदेशी नागरिकों, दोहराए गए और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। इसके तहत 7.24 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म लिए गए। एसआईआर का पहला फेज 25 जुलाई 2025 तक पूरा किया गया, जिसमें 99.8% कवरेज हासिल की गई। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 36 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले। 7 लाख लोग किसी नई जगह स्थायी निवासी बन चुके हैं। एससी ने आधार को 12वां दस्तावेज मानने का दिया आदेश। बिहार के एसआईआर में शुरुआत में 11 दस्तावेज मान्य किए गए थे, लेकिन 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार नंबर को 12वां दस्तावेज माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। विपक्ष क्यों कर रहा विरोध? विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि 2003 से आज तक करीब 22 साल में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वो सारे चुनाव गलत थे? अगर चुनाव आयोग को एसआईआर करना था, तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसका निर्णय कैसे और क्यों लिया गया? अगर मान भी लिया जाए कि एसआईआर की जरूरत है, तो इसे बिहार चुनाव के बाद आराम से किया जा सकता था। इतनी हड़बड़ी में करने का फैसला क्यों लिया गया? कुल मिलाकर तमाम विरोध और राजनीति के बीच बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। हालांकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आगामी 7 अक्टूबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर क्या फैसला सुनाता है
और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।